ओके, तो मार्केट ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपना जो लेवल है वो मैच हो चुका है। बैंक निफ्टी का पुट साइड का ट्रेड हम लोग बाय करने वाले। सो जल्दी से हम लोग दूसरा जो ऑप्शन है वो ऐड कर लेते हैं। सो 45,300 का पुट ऑप्शन मैं यहाँ पे बाय करने वाला हूँ। सो यहाँ पे वॉच लिस्ट जो वो ऐड हो चुकी है, अपना जो लेवल है वो मैच हो चुका है। सो कंफर्मेशन भी ऑलरेडी मिल चुका है। सो 465 क्वांटिटी के साथ हम लोग यहाँ पे ऑर्डर जो है वो लगा लेते हैं। एंड अपना जो ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका, हम लोग ने पुट की तरफ का ट्रेड बाय किया विद 465 क्वांटिटी। मार्केट की बात करें तो ओवरऑल जो मार्केट है वो फ्लैट ओपन हुआ था। बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, बट फ्राइडे के दिन जैसा मार्केट में मोमेंटम आया था एंड जो ओपनिंग थी उसके हिसाब से अगर हम लोग चेक करें तो मेरे हिसाब से जो व्यू था मेरा, मुझे लग रहा था कि मार्केट 10:30 या फिर 11 बजे के बाद कुछ अपना लेवल वगैरह मैच होगा स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तब तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, बट वैसा हुआ नहीं। एंड अभी जस्ट मार्केट में कुछ ही देर के अंदर मैं जस्ट मार्केट को वॉच ही कर रहा था। अपना लेवल मैच हुआ एंड लेवल मैच होने के बाद मैंने तुरंत जो था वो ट्रेड को बाय नहीं किया। मैं चेक कर रहा था कि जो कंफर्मेशन है, जो लेवल है वो प्रॉपर है या नहीं है। बिकॉज मॉर्निंग के अंदर जब आपको मार्केट कंफ्यूजिंग लग रहा होता है तब आपको डबल चेक करके जो वो ट्रेड को बाय करना पड़ता है। बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर अगर आप मॉर्निंग टाइम के अंदर मिस्टेक करोगे तो वहां पे जो मिस्टेक है उसकी वजह से आपका मोमेंटम भी मिस हो सकता है, आपका लॉस भी हो सकता है। इसीलिए पहले मैंने चेक किया, चेक करने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड को बाय किया। थोड़ा सा जो प्राइस है वो मिस हो गया है। जो बाइंग प्राइस था वो 230 का था, बट 245 के अराउंड जो है वो बाय ऑर्डर लगा है। मतलब मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैं जब कंफर्मेशन मैच कर रहा था अचानक मोमेंटम आया, प्राइस जो था वो इंक्रीज हो गया। सो मैंने पहले कंफर्मेशन ही चेक किया प्रॉपर है या नहीं है, उसके बाद ही हम लोग ने ट्रेड को बाय किया। बिकॉज अगर 10-20 पॉइंट मिस भी हो जाते तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपका एक बार कंफर्मेशन चेक होता है तो आपको जो कॉन्फिडेंस है ट्रेड को होल्ड करने में वो और भी ज्यादा जो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग जो मेन टारगेट है वहां तक होल्ड कर पाते। सो देखते हैं अब किस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम आता है। ओवरऑल तो अपने यहाँ पे जो वो 4,000 रुपीज के अराउंड लॉस चल रहा है। एंड अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्टॉप लॉस लेके सेफली एग्जिट करेंगे। एंड मेन जो टारगेट आएगा वो मार्केट के हिसाब से अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। बिकॉज हर मार्केट के हिसाब से आप जो वो पहले से टारगेट सेट नहीं कर सकते। आपको डिफरेंट जैसे मार्केट मोमेंटम करता है उस हिसाब से फिर आपको आगे जो प्लान करना पड़ता है। आप पहले से अगर टारगेट डिसाइड करके चलोगे तो वो थोड़ा सा जो वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैं पहले से एक रफ टारगेट रखता हूँ कि यहाँ तक टारगेट आ सकता है, बट उसके बाद जैसा मार्केट मोमेंटम करता है उस हिसाब से जो मैं प्लान वगैरह जो वो क्रिएट करता हूँ। सो लेट्स से अब किस हिसाब से मोमेंटम आता है। ओवरऑल तो अपने यहाँ पे जो है वो 2,000 रुपीज के अराउंड लॉस चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं ट्रेड को होल्ड करते करते। जो लॉस चल रहा था यहाँ पे लॉस जो है वो सारा डिक्रीज हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड स्टार्ट हो गया है। सो लेट्स से अभी किस हिसाब से मोमेंटम आता है। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है इस ट्रेड को होल्ड करते करते। प्रॉफिट अपना यहाँ पे 20,000 चल रहा है, बट थोड़ी देर पहले जो प्रॉफिट था वो 60,000 चल रहा था। एंड अचानक जो प्रॉफिट यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है। 60,000 जब प्रॉफिट पहुंचा उस टाइम पे जो स्ट्रैटेजी थी वो और टारगेट दिखा रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को होल्ड किया। जो मार्केट के हिसाब से अगर हम मोमेंटम भी चेक करते हैं, स्टिल जो मेन टारगेट है वो रिमेनिंग दिखा रहा है, इसलिए हम लोग इस ट्रेड को जो वो होल्ड करने वाले। जो मेन टारगेट है वो रिमेनिंग है, तो एग्जिट करने का कोई मतलब है नहीं। बिकॉज अगर आपको टारगेट दिख रहा है और टारगेट में थोड़ा सा अगर डिफरेंट होता है तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 60,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है और जो टारगेट है वो 70,000 है, तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो कम ज्यादा मैं बुक कर लेता हूँ। बट अगर टारगेट बड़ा दिखा रहा है और प्रॉफिट कम चल रहा है तो वहां पे मैं होल्ड करने का जो है वो प्रीफर करता हूँ। सो लेट्स से मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम आता है। ओवरऑल तो अपने यहाँ पे जो है वो 20,000 रुपीज के अराउंड प्रॉफिट जो वो चल रहा है। एंड स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर टारगेट शो कर रहा है तो थोड़ा बहुत जो है अपने को होल्ड करना चाहिए। एंड देखते हैं कि इस हिसाब से मोमेंटम आता है। और जो प्रॉफिट यहाँ पे 20,000 रुपीज के अराउंड चल रहा है, मेन अपना टारगेट रिमेनिंग है, तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे होल्ड करने वाले हैं। एंड गाइस यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होकर 2,20,000 के अराउंड पहुंच चुका है। एंड ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के अराउंड अपना यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो पहुंच चुका है। मतलब ऑप्शन जो हम लोग ने 250 वाला ऑप्शन बाय किया था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो वो 730 रुपए के अराउंड पहुंच चुका है। एंड बहुत बढ़िया मोमेंटम चल रहा है। जो हम लोग ने होल्ड किया, जो पेशेंस रखा, उसका पूरा अपने को जो यहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। प्रॉफिट स्टार्टिंग में अपना इंक्रीज हुआ थोड़ा बहुत, जब हम लोग ने ट्रेड को बाय किया तब तो अपना लॉस चल रहा था। उसके बाद जैसे तैसे करके प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, 60,000 का प्रॉफिट पहुंचा, फिर वो 60,000 का प्रॉफिट डिक्रीज होकर 20,000 आ गया। बट हम लोग ने स्टिल वहां पे स्ट्रैटेजी के ऊपर बिलीव रखा एंड होल्ड किया। जो 20,000 का प्रॉफिट था वो उसको ऑलमोस्ट अपने को जब वो 2 घंटे तक होल्ड करना पड़ा।
बट 2 घंटे होल्ड करने के बाद फाइनली जो प्रॉफिट है यहाँ पे 2,30,000 के अराउंड पहुंच चुका है। स्लोली स्लोली करके प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, बट जो स्टार्टिंग में 60,000 जो प्रॉफिट चल रहा था, अगर हम लोग उतना प्रॉफिट बुक करते तो अभी अपने को इतना बड़ा टारगेट जो वो नहीं मिलता। सो इसीलिए मैं हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर बिलीव रखता हूँ एंड बड़े टारगेट का हम लोग वेट करते हैं जिस हिसाब से मार्केट शो करता है। कई बार हम लोग अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन मैंने 100 पॉइंट के अंदर अंदर प्रॉफिट बुक किया था एंड आज हम लोग 500 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है, बट स्टिल मेरी कोशिश एक ही रहती है कि जितना हो सके हम लोग ज्यादा मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। आज भी बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के अराउंड अपना ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट चल रहा है। ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट जो यहाँ पे पहुंच चुका है। जितना हम लोग ने इन्वेस्ट किया था उसका अपने को 200% रिटर्न चल रहा है, मतलब डबल से ज्यादा 3 गुना अपने को पैसा जो है यहाँ पे बन रहा है। 1,12,000 रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट था, उसका ऑलमोस्ट अपने को 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। सो तो अच्छा खासा अपने को यहाँ पे रिटर्न जो वो देखने के लिए मिल रहा है। टारगेट की बात करें तो जो टारगेट है उससे तो ज्यादा ही यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट जो था वो 1,90,000 के अराउंड ऑलरेडी हिट हो गया था, बट वहां से फिर मैंने ट्रेड को होल्ड किया एंड स्लोली स्लोली करके जो प्रॉफिट यहाँ पे 2.5 लाख रुपए के अराउंड पहुंच चुका है। अब यहाँ से और ट्रेड को होल्ड करना थोड़ा सा जो वो रिस्की हो जाता है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट डिक्रीज होना शुरू होगा तो हम लोग यहाँ पे सेफली एग्जिट करने वाले, बिकॉज ऑलरेडी जो टारगेट है वो हिट हो चुका है। टारगेट से ज्यादा ही अपने को यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। सो उसके बाद ट्रेड को होल्ड करना एंड जो वो रिस्क लेना तो वो थोड़ा सा जो वो डिफिकल्ट हो जाता है। एंड मार्केट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट जो वो गिर चुका है एंड हम लोग ने 9:40 के अराउंड ट्रेड को बाय किया था। सो पूरा मोमेंटम हम लोग ने यहाँ पे कैप्चर किया है। तो टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है, हम लोग यहाँ पे सेफली एग्जिट करने वाले हैं। एक जरूरी अनाउंसमेंट, जितने भी लोग सीखना चाहते हैं कैसे मैं ट्रेड को बाय करता हूँ, कैसे मैं ट्रेड को होल्ड करता हूँ एंड कैसे मैं मार्केट के अंदर बड़े मोमेंटम कैप्चर करता हूँ, सो अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्स का लिंक अवेलेबल है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड MR500 जैसे आप अप्लाई करोगे वहां पे आपको एक्स्ट्रा जो वो डिस्काउंट वगैरह देखने के लिए मिलेगा। सो हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेड की बात करें तो अपना जो टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है, 2.5 लाख रुपए के अराउंड अपना प्रॉफिट चल रहा है। सो हम लोग यहाँ पे सेफली जो वो एग्जिट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है। प्रॉफिट जो था वो 2,60,000 रुपए के अराउंड पहुंच गया था, बट जैसे ही वहां से प्रॉफिट थोड़ा बहुत डिक्रीज होना शुरू हुआ, हम लोग ने यहाँ पे सेफली जो था वो एग्जिट किया एंड जितना भी मोमेंटम हुआ मार्केट के अंदर पूरा हम लोग ने जो कैप्चर किया। लाइव ट्रेडिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे 2,30,000 रुपीज का